होली की तरह लड़का हमारे चलत नहीं करा साहेब, जितना हर चीज करा साहेब हमारे हाथ नहीं आए। और कहाँ तक बताए साहेब, हम इतना का मजबूर। तो उसने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ मिलके उसको काट के ड्रम में भर के ऊपर से सीमेंट का घोल बना के डाल दिया। तो उसी तरीके से कलयुगी बीबी अपने पति को मार दे रही हैं। कलयुगी जमाने में किस तरीके से रिश्तों की जो मर्यादा है वो लगातार तार तार हो रही है। अभी मेरठ की घटना ने किस तरीके से लोगों के मन में एक डर पैदा किया है। लोग किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति का ही 15 टुकड़ा कर देती है। उसके बाद एक ड्रम में सीमेंट भर करके उसे दफना देती है, चुनवा देती है। जिस तरीके से क्रूर राजा करते थे कि क्रूर राजा किस तरीके से किसी नौकर को जिसको पसंद नहीं करते थे उसको चुनवा देते थे, दीवारों में चुनवा देते थे। उसी तरीके से मेरठ की एक पत्नी ने अपने पति को चुनवा दिया ड्रम में। अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि प्रतापगढ़ में एक और मामला हो गया। प्रतापगढ़ में किस तरीके से एक पत्नी ने अपने ही पति को कमरे में बंद करके जला दिया, जिंदा जला दिया। प्रतापगढ़ में हम खड़े हैं, किस तरीके से एक पत्नी अपने पति को जिंदा जलाती है। हमारे साथ परिवार के लोग, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आपके ही बेटे थे, बेटे का नाम अंकित था? जी अंकित था सर। हाँ जी। क्या मामला है पूरा? मामला थोड़ा इधर आ जाइए। स्टार्टिंग से इसमें जब इस लड़की ने विवाद किया था सर, ये थाने गई थी। दोनों बच्चे चंडीगढ़ में मेरे साथ मजदूरी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था सर। तब से इसके फिर मैं उस विवाद पर यहाँ पे आया, पुलिस ने इंक्वायरी किया सर। थाने से भी कागज आया, तब भी इसका इंक्वायरी में गलत हो गया सर। प्लस मेरे पोस्ट लवना भलीगंज मेरी लगती है पुलिस चौकी, वहाँ से भी आए थे, तब इंक्वायरी किया तो वीडियोस बना के सब टोले भोले के लोग बताए, तब सब सही हो गया सर। ठीक, उसके बाद में मैं चंडीगढ़ में ही था, उस वक्त भी चंडीगढ़ में था। उसके बाद लड़का मेरा चंडीगढ़ से मेरे साथ में था, यहाँ घर आया सर। घर पे आया तो उसने मारपीट किया सर। बीवी से? बीवी से नहीं, उसको दूसरी जगह फ़ोन करता था। अच्छा। जब लड़का गुस्साता था तो बाथरूम में गई थी, लड़के के सिर लड़ा के सिर में मारा सर। बीवी ने पहले जो है अपने पति को जो है सिर लड़ा के मारती है बाथरूम में। और यहाँ पे वो इसलिए मारती क्योंकि जब भी जो पत्नी थी अपने प्रेमी से बात करती थी तो प्रेमी जो पति है वो विरोध करता था। अंकित, यही बात थी जी। उसके बाद में मेरे एक लड़की है, अपने घर में है, ससुराल में है, उसने देख लिया तो उसका जान बचाया। ठीक है, गांव के टोला मोहल्ला वाले बेचारे आए, यहाँ पे देखे, शोर शराबा हुआ, चिल्लाए, तो उसको संग्रामगढ़ हॉस्पिटल ले गए सर। डॉक्टर ने बोला कि इसको लाओ, पहले सर्जरी कर, सिटी स्क्रीन करा के सिर का लाओ, तब जाके इसका इलाज होगा। रात में मैं 2 बारी ले गया, फिर हाँ डॉक्टर से हाथ पाँव जोड़ा तो सिटी स्क्रीन करा के कुंडा से लाया सर, फिर उसका दवा इलाज हुआ। ठीक है सर। मतलब बीबी अपने पति को पहले से ही मारती थी? जी सर। फिर मैं कुछ नहीं बोला, जब बोलने का टाइम आया तो मैं जब चंडीगढ़ से आया तो मेरे घर में थी ये। जब उसके 3-4 दिन के बाद में ये अपने लड़के को संग में गाड़ी लेके ये वहाँ चली गई अपने बहन के घर, या संग्रामगढ़ के पास रिश्ता है इसका, बहन का घर। अच्छा। वहाँ चली गई, फिर इसने शोर शराबा मेरे नाम की गंदगी उठाई। मैंने गंदगी उठाई, फिर मैं गया अपने यार दोस्त से, वकील से पूछा सर। मैं कहा सर मेरे ऊपर गंदगी उठ रही, मैं क्या करूं सर? बोले तुम अपने खाते से इसको बेदखल करो, क्योंकि आप बूढ़े आदमी हो, आप कमा खा सकते हो, अभी हाथ पांव तुम्हारा चल रहा है नहीं, तुमको ये बर्बाद कर देगी। फिर मैंने गया गुमशुद इसका क्या कहते हैं, अपने खाते से बेदखल कर दिया सर। वहाँ केस चल रहा था। फिर फिर मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया इसने। इसका सलोन में बहनोई रहता है सर, सब्जी मंडी में काम करता है, उसने भी हमला किया। फिर मैंने जाके वहाँ पे इसका मुकदमा दर्ज कराया ज़िले में सर। फिर मेरे जाने के जब काफ़ी समय, 1 महीना गुजर गया, मैं चला गया यहाँ से चंडीगढ़। 5वें दिन मेरे घर आ गई सर ये। मैं चंडीगढ़ में था, मेरे पास फ़ोन किया, बच्चों ने बताया कि आ गई। फिर मैं वकील साहब के पास ज़िले में लगाया, तो बोले आप फंसने का काम कर रहे हो,
ऐसा करो पुलिस में जाके सूचना दो। अभी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस में जाके कहा कहती इनका गुमशुदगी मुकदमा कराया सर। इसका लोकेशन मिला दिल्ली, वहाँ से भी गायब हो गई। गुजरात लोकेशन मिला, वहाँ से अच्छा, जब आपके घर आई थी फरार हो गई? जी सर, 3 दिन के अंदर में थी, रात में फरार हुई सर। उसके बाद में फिर गुमशुदगी में मुकदमा कराया। इसका गुजरात लोकेशन मिला, दिल्ली में इसका वहाँ, फिर वहाँ से भी गायब हो गई, गुजरात से भी गायब हो गई। इसका बॉम्बे मिला, एक लड़के के संग में गई थी सर। मतलब प्रेमी के साथ गई थी? जी सर, एक ही कमरे में रहते थे और एक ही साथ जाते थे, ड्यूटी करते थे, साड़ी की डिब्बा पैकिंग करते थे। ये मेरी पत्नी है सर। मैं बाहर रहता था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि कार्रवाई कर दो, नहीं फंस जाओगे। उसके बाद मैं मौके पर मौजूद नहीं हूँ, तब जाके बहुत पैरवी किया, महीना 1-1.5 महीना, तब इसका कागज वहाँ थाने में भवानीगंज में बुलाया गया सर, चौकी इंचार्ज के पास। उन्होंने बुलाया तो मैं 2 वकील अपने यार दोस्त से कह के, मेरे पड़ोसियों से कह के वकील 2 महिला को बुला दिया। 500 वाला स्टाम्प लाया, उस पर लिखा पढ़ी हुई। पैसे के कारण तंगी थी सर, मेरे को स्टाम्प पेपर नहीं मिला था सर। फिर आ गई, घर में रहने लगी, 2-4 महीने थी सर। 2-4 महीने रखने के बाद ये 7 महीने फिर गायब थी। 7 महीने गायब थी, तब मेरा लड़का यहाँ गांव में वाद विवाद हुआ, किसी चीज़ में मैटर में पुलिस में फंस गया था सर। इसके माँ बाप, भाई श्रीनाथ, इसका बेटा क्या कहते हैं, क्या नाम है, सोनू, और अन्य को मिला के गया थाने पे, बोला कि मेरी इसमें दहेज प्रथा लागू कर दो। पुलिस वालों ने बोला लड़का अंदर है तो आपका मुकदमा नहीं हो सकता, ऐसा करो आप जाओ पुलिस चौकी लावना भवानीगंज। तब वहाँ पे गए तो वहाँ पे दरोगा जी ने बोला, डांट के भगा दिया कि अगर लड़का अंदर है, जब बाहर आएगा तब आप लोग इस पर कार्रवाई कराओगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। जी सर। ये कैसे कब हुआ कि आपके बेटे को उसने जलाकर मार डाला? ये 17 फरवरी की बात है सर। रात में मैं मौके पे चंडीगढ़ था। 12 तारीख को मेरे पास लड़का निकला था सर। मैंने उसको यार ये दोस्त से मांग के खर्चा पानी दे रहा था, और अपना जो दिहाड़ी मजदूरी करा था अपने अकाउंट पे लगा दिया था सर। वहाँ मैं फ़ोन किया तो मैं कहा कैसे हैं, बोले ठीक है। 3 दिन तक तो ठीक ठाक थे। 17 तारीख को सुबह गया लड़का, 10,000 रुपये निकाला, बोला मुझे चलो शॉपिंग करा के लाओ। ये गए, पायल भी ख़रीदा 4500 का, और क्या कहते हैं नथिया नाक में पहनते हैं उसको भी ख़रीदा, साड़ी भी ख़रीदा, और अन्य सामान खाने पीने का लेके आया। शाम को लाया, पेपरमिंट का जड़ होती है ना, खेत में डालते हैं तो उसमें तेल निकलता है, तो उसको हम लोग अब किसानी करते हैं, कमाते हैं। उसको लाई, 5 लीटर डीजल लाया, घर में रखा हुआ था। शाम को वाद विवाद हुआ, ये मेरी पत्नी है मौके पे, इससे पूछा जाए, इनको पता है। उसके बाद तो मेरे से फ़ोन पे सर बात हुई। अच्छा, कौन था? आप थे? इसकी लड़की की माँ है सर। क्या हुआ था जो आपके बेटे को जो है बीबी ने ही जलाकर मार डाला? 17 तारीख का जी 3 बजे गए दोनों जने बाजार, कहीं कि हमका ले आवा पायल बेच दिया, नथिया बेच दिया। तो ये तैयार हो के दोनों आदमी गए थे, साथ में गए थे, और उसके बाद 5-5 बजे लौट के आए वापस। तो पिपरमिंट का जार भी ले आए, ला के तो 5 लीटर डीजल ले आए। तो ये बोले कि चलो पिपरमिंट कतर के और रख ले आई, और सवेरे चले कोई भेंट डाई देख हुई। तो वो बोली कि हम किसी के मशीन में नहीं जाएंगे। तो कहें कि जो क्यों के मशीन में न जाबू तो कि तो खुरपा ले लिया, घास ले लिया, वैसे कतल लिया। तो वो बोली कि हम हैं कतल ली। तो कहें जब क्यों के मशीनी में न जाबू तो ले लिया कतरा। बस पीढ़ा पे बैठी रही, और लड़का वो मंझी में बैठ रहा, और उठी बस वो का ढोंढा ऐसे पकड़ के दाब दी ऐसे। बीबी ने अपने पति का? जी, जब उनके ढोंढा दाब दी तो उठ के खड़ा हो गए। तो कहें कि अब हिन तू मार खा जाबू, हमारा ढोंढा काहे दाबी। तो वो चला गए अंदर, घर अंदर गए तो पीछे पीछे वो भी गई। उसके बाद में दोनों आदमी मतलब गए वहाँ अंदर, भीड़ गए, उनसे भीड़ गए, उनका ठेल दिए बेड़े पर। उसके बाद ऊपर से चढ़ लिए ढोंढा पे, यही पे सीना पे ट्यूना धर रहा है। उसके बाद में हम देखते ही, हम कहा खोल दरवाज़ा, हरामजादिन मारत यहाँ देखते ही हम खोल दरवाज़ा। दरवाज़ा नहीं खोली। एक लड़का
आया था दुकानी पे सामान ले, तो वो भी देखा सुना, तो आया तो हम चिल्लात रही नहीं, तो देखा तो हम नहीं खोले दरवाज़ा, तो हम कहा दरवाज़ा तोड़ दे, तो दरवाज़ा लाते से मारी से तो दरवाज़ा साहब कुंडी खुल गए। तो गए तो दोनों आदमी यही सीना पर धरे रही या खाते ढोंढा इसे बेडे के नीचे दाबे रही ही और गलफरी में हाथ डाले रही। उसके बाद में वो लड़का टेहुना से मार के उनका ठेल के तो लड़का का निकाल के बाहर ले आए। उसके बाद फिर सबका शांत कीन गवा, सब शांत हो गए, मतलब वो चली गए अपन घरे में तोड़ फोड़ लगा दिए, टीवी फोड़ डाई, अलमारी तोड़ डाई, फ्रिज तोड़ डाई, सब कुछ तोड़ ताड़ के वही रख दिए। उसके बाद में ये भागे चला तोड़ डाई, अपन तोड़ डाई। फिर ये भवा कि भैया सबके समझाए दे हैं, मतलब साहब सब शांत हो गए, मतलब 10 बज गए। 10 बजे के बाद 11 बजे गए, 10 बजे गए कमरे, तो रात में 1 घंटा बाद तो न शांत रही ही, मतलब 1 घंटा कुछ नहीं समझ में आए। हम और नाती हमारे बिस्तर पे बैठी रही बाहर, तो उनका हम कहा भैया ईठ सो जा, अंदर न जा, तो कहीं नहीं अम्मा हम अंदर जाते ही दरवाज़ा खुला है। उसके बाद वो बाहर निकली, बाहर से गए अंदर, तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर चली गए, दोनों दरवाज़ा बंद कर लिए। तो हम कहा कि बाहर वाला दरवाज़ा ना बंद करा, वो दोनों दरवाज़ा बंद करके साहब गए। आधा घंटा बाद लड़के के ऊपर हमारे डीजल छिड़क के जला दी। उसके बाद में लड़का हमार अंदर है नीलम नीलम चिल्लाता है। उसके बाद में जब अब पकड़े दौड़ा उनका, तो एक कुंडी खोल के निकल भागी आगे दरवाजे पे बाहर खड़ी भई। तो वहाँ से होली की तरह लड़का हमार चलत नहीं रहा साहब। फिर बाथरूम में गहा, हुआ पानी नहीं पाई। उसके बाद फिर हम ऐसे बिस्तर पर पड़ी रही, जौन कमर ओढ़े पड़ी रही, ऐसे उठा है महली वही कमर पानी नहीं पाए, हमारे बिस्तर पे फाट पड़े हैं। फिर वही कमर जौन ओढ़े लेटी रही वही का उठा के उनका ऐसे बहा के साहब उनका छाप ले। ये लड़का यहाँ पे सोवत रहा, यहू सुनी, यहू भागत गवा कम्बल लेके, यहू बहा दे। ये नाती हमारे पास रहा है, ये नाती हमार बुझावे में साहेब यहू जर गा, हमहू जर गए, नहून जर गए साहेब। फिर साहेब उसके बाद में सारे लोग भाई जब जाग गए, टोला पड़ोस सब हमारे परिवार सब जाग गए, सब जने आके फाट पड़े भाई उनका बुझावे लागे। कपड़ा पूरा शरीर में पूरा कपड़ा उनके पूरा छपक गए रहने, एकदम छाला उधेर हो गए रहे। सब छुरी चक्कू से काट काट के तो सब निकाले नहीं साहेब। फिर उसके बाद 112 नंबर बुलाया गया और मतलब हुआ से आए एम्बुलेंस बुलाया गया। हम कब लोग कब बोले कि लेके जा, जान बची नहीं, लेके नहीं जी जान नहीं बचा। बहुत पैसा हमने लगा दिया साहब, गरीब मनाई हम इतना पैसा लगा दिया, हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं रहा साहब। मांग जांच के कर्जा ऋण काट के उनके दवा इलाज इतना हर चीज़ करा साहब, हमारे हाथ नहीं आए। और कहाँ तक बताए साहब, हम इतना का मजबूर कर दिए नहीं। तो देखिए किस तरीके से कलयुगी पत्नी जो है अपने ही पति को जलाकर मार डालती है। मेरठ की घटना तो आपको याद है, किस तरीके से एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का 15 टुकड़ा करती है, उसके बाद एक ड्रम में सीमेंट डाल करके चुनवा देती है। यह घटना तो आप सुने ही होंगे, लेकिन यह प्रतापगढ़ की घटना है। किस तरीके से परिवार के आंखों में सिर्फ आंसू है। एक कलयुगी पत्नी किस तरीके से अपने पति को जला करके मार डालती है। आप भाई हैं? जी सर। जी सर। आप थे उस वक्त जब घटना हुई? जी सर, मैं काम करता हूँ दिन में, दिहाड़ी करता हूँ, प्लम्बर का काम करता हूँ। शाम को आया जब ये लोग झगड़ा कर रहे थे, तो हमने समझा बुझा के इनको शांत किया। फिर घर में सोने के लिए गए ये लोग। उसके बाद फिर मैं खाना पीना खा के यहीं पे लेट गया सर। 11 बजे के करीब बात है सर। तो यहाँ पे शोर मचा, हमारा भाई और ये मेरा बेटा और मम्मी चिल्लाने लग गई, जल गया जल गया।
मैं दौड़ते भाग के आया तो जिस तरीके से सर पेट्रोल डीजल डला था, जिस तरीके से जल रहा था सर, देखने से वैसे भी बहुत डर लगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कंबल लेके गया, दोनों तरफ से छाप लिया, मम्मी ने भी कंबल डाल के छाप लिया। उसके बाद आग बुझाई सर। उसके बाद में हमारे भी आग पकड़ ली थी, ये थोड़ा सा जल गया था यहाँ तक, और मम्मी को भी आग पकड़ ली थी। वो तो किस्मत हमारी ठीक थी कि बचा लिया सबको। और दूसरी बात सर, शाम से ही वो झगड़ा कर रही थी, मार रही थी, और कई बार उसने मारा था मेरे छोटे भाई को। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप तो? सर हम यही चाहते हैं हमारे भाई को न्याय मिले सर, उसे जहाँ तक हो सके। अब हमारे हिसाब से जिस तरीके से मेरे भाई को तड़पा के उसने मारा है सर, उसी तरीके से उसे भी सज़ा होनी चाहिए। देखिए, भाई के आंखों में आप बड़े भाई हैं। जी सर। कितने भाई हैं? सिर्फ 2 भाई था सर। ये बड़ा था, वो ये बड़ा है, उससे छोटा था सर। सर मेरे छोटा था वो। देखिए, बड़े भाई हैं, अपने छोटे भाई के लिए किस तरीके से तड़प रहे हैं, क्योंकि एक कलयुगी पत्नी ने किस तरीके से अपने ही पति की हत्या कर देती है, जला करके मार डालती। तो बहुत प्यार करते थे आपके छोटे भाई आपसे? सर मेरे से बहुत छोटा था, बच्चे की तरह प्यार करता था मैं उससे। मैं बड़ा हो गया था तब वो पैदा हुआ था सर, साथ में था, रहता था, शहर में भी जाते थे वहाँ भी साथ में रहता था, भैया भैया कह के साथ में रहता था, पैसे मांगता था, खाता था, तो इसलिए सर ये बहुत ज़्यादा था सर। और पढ़ाई वढ़ाई आप ही जी से सर देखते थे? पढ़ाई में सब सर मैं पढ़ा था ज़्यादा, शाम को सब पढ़ाते थे। जब पढ़ना नहीं चाहता था तब उसके बाद में फिर काम हम लोग करते थे शहर में प्लम्बर का, तो फिर साथ में गया, वहाँ भी काम करता था। उससे काम नहीं होता था, बहुत छोटा था, तब भी हमने कहा चल ठीक है तू काम मत कर, साथ में रह, बस देख काम को सीख, बस सर। तो देखिए, सिर्फ गम है और आंसू है। बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी सर। तो क्या चाहते हैं अब? मैं सर सिर्फ प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिले, जिसमें जो हत्या में इसके पिता, इसका भाई, इसके मामा और इसकी सासू, तीनों इसमें दोषी हैं। मैं अभी मौके पे था नहीं घर में, मौके पे होता तो इनको सबको मैं अंदर करा दिया होता सब पहले, लेकिन अब ये लोग सामने नहीं आते। ये इसकी पत्नी इतना तंग किए थी, मेरे घर का एक भी सामान नहीं छोड़ी सर ये। नहीं सर, सब तोड़ फोड़ दिया सर, सब तहस नहस कर दिया, जितना सामान था सब घर का तहस नहस कर दिया सर ये। हाँ जी। क्या चाहते हैं, उसको कैसी सजा होनी चाहिए? उसके साथ जो जैसे वो 7 दिन तड़प के मरा है, मैं वैसे तड़प तड़प किसको देखना चाहता हूँ कि मरे सर। जैसे मेरा बच्चा गया है वैसे वो भी जाए। मेरा बच्चा चला गया तो वो भी हमारा कोई नहीं है, मेरा बच्चा होता तो सब कुछ होती, मेरा बच्चा नहीं है तो वो हमारी नहीं है। जैसे मेरा बच्चा गया वैसे वो भी तड़प के चली जाए साहब। हम यही चाहते हैं साहब, और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमका न्याय चाहिए साहब। तो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगी कि मेरी कोई गलती नहीं। निर्दोष कैसे हुई है साहब, जब दोषी एक लोग नहीं देखे हैं जबकि ये मेरी चाची है, जब मारती थी इससे कौने वास्ता पर वह निर्दोष मानी गई हैं। हम काटे वाली कपड़ा महतारी बिटिया स्वयं उठी रही नहीं, बंदा ऐसे बैठी रही, छुरी चाकू चिल्लात रहे, बंदा छुरी चाकू नहीं दी तो कैसे मान ली कि निर्दोष यह है। अपने कमरा में बंद करके तेल लेके छिड़क के यहाँ माचिस से आगे लगा दी, बरे लागे। जब वो पकड़े दौड़ रहा कि हम बरत ही तो ये नहूर कर लेके हम बर जाई, तो अपना दरवाज़ा खोल के बाहर भागी हूँ, तो बच्चा निकल के बाहर आए। तब भी ऐसे कपड़ा उसका काटा है तो जैसे तुम मुर्गा छील डावा उतनी पूरी खाल निकल गए, पूरी शरीर के खाल निकल गए बच्चा का। तब भी उसकी दरियक नहीं आई कि सब तो छटपटाता है, साथ देता है, हम भी तो साथ दे दी। तो तुहार हाथ नहीं रहा तो तू छुरी चाकू जैसे हम सब कपड़ा काटत रही निकालत रहे से आप भी कह सकता रही हूँ, तो हम मानी।
आप लोग थी यहाँ पे? हाँ हम रहे हैं, सब यही रही, हम रहे, हमारी बिटिया रही। अच्छा, हाँ सब जने रहे। आप भी थी बाबू? क्या हुआ था? हमने जब आया तो आगे सुलग रही थी, शरीर में चिपका हुआ था कम्बल वम्बल, तो हम लोग आए थे, देख लें सुलग ने चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, मुझे बचा लो, नहीं भाई मैं मर जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग आए तो फिर कपड़ा कम्बल उठा कर फेंका। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चाकू लाओ, ऐसे का कपड़ा काट कर निकाला जाए, तो उसे बैठी थी लेकिन एक बार नहीं उठी कि हम काट कर निकालें, कह रहे थे कि बर जाने दो उसे। अच्छा, हाँ कह रही थी कि बर जाने दो उसे। जेल जाना है, वैसे भी जाना है, वैसे भी जाएंगे। अच्छा, वो कह रही थी। पहले से मतलब पहले से माइंड में था उसके कि हाँ पहले से माइंड में कह रही थी, हमारी दादी को भी कह रही थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। खाना नहीं दे रही थी उसको भी। सर एक दिन मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा आएंगे तो एक आध दिन जहर मिला देंगे, उनके खाने में खाकर मर जाएंगे। सर हम अपने चाचा से बताए थे। मतलब इस तरीके से बातें करती उसको थी? पसंद ही नहीं करती थी, वो कह रही थी कि मुझे पसंद नहीं, मेरे आगे मेरा बच्चा जैसे है, मुझे नहीं पसंद है। और सर उसकी एज 18 साल, वो कहाँ 25-30 साल की थी, तो कहाँ हो सकता है। जब से शादी हुई तब से उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। शादी जब से हुई थी जब से वो गलत व्यवहार करती थी। जबरदस्ती शादी हुई थी क्या? अरे सर जबरदस्ती क्या हुई थी, वो छोटा बहुत हल्की उम्र का था, लेकिन उसको पसंद नहीं। जब दूसरे से वो कांटेक्ट थी तो दूसरे से रहती थी वो। हम उसके मायके भी गए थे लेने, जब वो भाग के महाराष्ट्र गई थी, हम ही पुलिस से 1 महीना पैरवी हम ही किए थे। अच्छा, हाँ संतोष यादव थे दरोगा जी, उनसे हमने पैरवी किया था। 1 महीना हम दौड़े थे, उन्होंने जाके इसको महाराष्ट्र से ले आए थे। और महाराष्ट्र लाए थे सर, हम भी थाने पे गए थे तो क्या करी थी, हम अपने पति को चाहते हैं, उसके साथ हम रहेंगे। लेकिन वो दरोगा जी कह रहे थे कि इसको मत ले जाइए, तुम्हारे घर के काबिल लड़की नहीं है। लेकिन ये लड़का पता नहीं क्या है, रोने लगा, कह रहा है वो भी रोने लगी कि हम जाएंगे, तो ले आया। और उसके बाद सर उसके मायके लेने गए तो उसके भाई कह रहे हैं कि हम इस लड़की से उब गए थे, ये हमें पसंद नहीं है। शादी के पहले भी यहाँ कहीं यहाँ पकड़ी जाती थी, कहीं वहाँ पकड़ी जाती थी, इसीलिए हम सोचे कि इसकी शादी करके भगा दें, अपने से जीवदान ले लें। सारी बातें हुई सर, जब भी वहाँ ले आए लालच दे के उन्होंने भी शादी किया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इन लोगों ने कर भी लिया है सर। उसके बाद वहाँ से ले आए, फिर जब 100 नंबर वालों के साथ में आई, हमने खुद बात किया 100 नंबर से, हम भी मंडल अध्यक्ष हैं सर बीजेपी में। अच्छा, तो हमने बात किया 100 नंबर वाले से, तो हमने कहा कि ये बताइए कि आप ले आए हैं छोड़ने, कोई घटना घटेगी तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। तो कह रहे हैं आपके बहन बेटी हैं कि नहीं, हम कहे हमारे 2 लड़की हैं। हमारी लड़की भी कानपुर में है, शादी की है, लेकिन ऐसे बदतमीज लड़की नहीं है जो सास को मारे, सबको मारे, लेकिन अपने पति को मारती थी जब से शादी हुई थी तब से वो। और उसका प्रेमी जो था मानीपुर का है, यादव था, पैर से विकलांग था सर वो। तो इसीलिए वो पति को कभी नहीं चाही, न चाहती थी। जिस मौके पे वो जला था लड़का, हम खुद मौके पे थे सर। हमने कपड़ा भी निकाला, उसका सिर उकरा, पानी पिलाया, करा भाभी मुझे बचा लो भाभी। हम कहे कैसे बचा लें, हमारा लड़का था। उन्होंने 112 को फ़ोन किया, हम चौकी पे दरोगा जी को फ़ोन किए, नवाबगंज थाने फ़ोन किए, सारी फोर्स आई थी सर, एम्बुलेंस आया था, उसी से लेके गए थे। तो सर वो कभी नहीं चाहती थी उस लड़के को, मतलब अपने पति को नहीं चाहती थी, इसलिए जला करके मार डाला। जी सर, इसीलिए उसने जलाया था। उसका मेन मकसद यही था कि जब इसको हम जला देंगे तो कोई मेरे पीछे भागेगा नहीं, चाहे जहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे। ऐसे एक मामला मेरठ में हुआ, आपको पता है? जी सर, हमारे मोबाइल पे आया था, हमने देखा था खुद मेरठ वाला। क्या हुआ था? अरे सर वो अपने पति को, उसका पति लंदन में रहता था और आया था, उसके बर्थडे मनाया गया था तो उसी में आया था। तो उसने क्या किया, अपने प्रेमी के साथ मिल के उसको काट के ड्रम में भर के ऊपर से सीमेंट का घोल बना के डाल दिया। तो उसी से जो है बाद में जब पता लगी, पुलिस वालों ने देखा तो छानबीन हुई तो वो भी पकड़ी गई महिला। ऐसी कलयुगी बीवियों के लिए क्या कहेंगे आप? सर इन लोगों को तो फांसी होना चाहिए सीधा, जीवन कारावास या फांसी हो ऐसे औरतों को। चाहे सर हमारी बहन बेटी हो, चाहे जिसकी हो, अगर ऐसे गलती करती हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं परिवार में किस तरीके से गम का माहौल है, क्योंकि आरोप है कि बीबी ने ही अपने पति को जला करके मार डाला है। कमरे को बंद करके डीजल छिड़क करके पति को जला देती है। उसके बाद 6 दिन और 7 दिन बीतने के इलाज के दौरान पति की मौत हो जाती है। फिलहाल मेरठ की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है, लेकिन प्रतापगढ़ की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। किस तरीके से कलयुगी बीबी अपने पति को मार दे रही हैं।